आप सोचें, विदेश क्षेत्र में एक परिवार है, एक सेठ हैं जिनका नाम है अरहत दास, और उनकी स्त्री है जिनका नाम है जिन दत्ता। और उनके लिए एक मनोभाव बना। विदेश क्षेत्र में उन्होंने भगवान की अष्टानिक में पूजा की, और पूजा करने के बाद में स्त्री है, पत्नी है, पति है, तो उन सबके बीच का एक मनोभाव, सबसे बड़ा भाव रहता है। सेठ है, सेठानी है, सेठानी के मन में आया मुझे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो, जो पुत्र कैसा हो, कुल तिलक हो, यानी कुल के लिए श्रेष्ठ हो, कुल के लिए तिलक स्वरूप हो, ऐसा कुल तिलक पुत्र की प्राप्ति हो। 8 दिन तक नंदीश्वर की पूजा की, और उसके बाद में जिन दत्ता ने अपने मन में भावना की, हे भगवान, मेरे पास बहुत धन धान्य है, संपत्ति है, बस इस कुल को आगे बढ़ाने के लिए एक कुल तिलक पुत्र की भावना है। और वह भावना कैसी है, जो जिन धर्म को आगे बढ़ाए। जब उस मां ने यह भाव किया, तो उस मां को उसी रात्रि में 5 अच्छे अच्छे स्वप्न दिखाई दिए। सुन रहे हो? कौन से 5 स्वप्न थे? अच्छे स्वप्न होते हैं, स्वप्न में सूर्य दिखना, चंद्रमा दिखना, स्वप्न में हाथी दिखना, स्वप्न में सिंह दिखाई दे जाना, और स्वप्न में लक्ष्मी का अभिषेक होते हुए दिखाई देना। ये 5 स्वप्न उसने देख लिए। जब ये 5 स्वप्न देखे और सुबह इन 5 स्वप्नों का फल पूछा निमित्त ज्ञानी से, तो बताया कि घर में, आपके गर्भ में एक ऐसा महापुरुष आने वाला है जो सब प्रकार के शौर्य से, शक्ति से, वैभव से संपन्न होगा। और इन 5 स्वप्नों के माध्यम से ये बात बताई जाती है कि वह महापुरुष धर्म पथ पर बढ़ने वाला होगा, और धर्म पथ पर लोगों को आगे बढ़ाने वाला भी होगा। अब ये स्वप्न उसने देखे, और इन स्वप्नों का फल उसे प्राप्त हुआ, और 9 महीने के बाद में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम अपराजित रखा गया। क्या रखा गया? अपराजित। यह कहलाता है भीतर का संकल्प भाव, व्रतों का भाव, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति के प्रति जब रहता है, तो ऐसा जीव ही भविष्य में तीर्थंकर बनता है। नेमिनाथ तीर्थंकर वह अपराजित का जीव बनता है, जिनका जन्म अष्टानिक के पूजा की प्रभावना के माध्यम से हुआ, और वही जीव आगे चल करके फिर अष्टानिक की पूजा करता है, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न हुआ है उसके अंदर उस तरह का संस्कार भी होगा। वो जीव माने तीर्थंकर का जीव भी अष्टानिक की पूजा करता है, और वही जीव आगे चल करके तीर्थंकर बनता है 2-3 पर्यायों के बाद में।